कार पुलिस ने 5 नवंबर से लेकर 20 नवंबर तक ऑपरेशन ट्रैक चलाया और उसमें हार्ड कोर क्रिमिनल्स को भी पकड़ा है और हिस्ट्री शीटर्स को भी पकड़ा है, जिसमें डीएसपी विनोद शंकर ने एक बड़ा खुलासा किया। आइए जानते हैं डीएसपी विनोद शंकर ने क्या कहा। प्रेस वार्ता इसका क्या विषय है? सर, हमारे डीजी साहब के आदेश से पूरे हरियाणा के अंदर एक ऑपरेशन ट्रैक डाउन 5/11/2025 से 20/11/2025 तक चलाया गया था। इसका मेन मकसद था जो हार्ड कोर क्रिमिनल हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करना। तो इसके तहत हांसी पुलिस ने भी काफ़ी प्रयास किया। जो हार्ड कोर क्रिमिनल हैं उनकी पहचान की गई और वो जो पहचान किए गए अपराधी थे वो 30 थे, जिसमें से हमने 14 गिरफ्तार किए हैं और 6 अपराधी हमारे जेल में हैं ऑलरेडी। उनके प्रोडक्शन वारंट लेकर के लगा करके उनको लेंगे, उनको भी शामिल जांच करेंगे। ऐसे ही अलग अलग से ये फिगर है, मैं आपको बता देता हूँ। चिन्हित किए गए अपराधियों की संख्या जो गिरफ्तारी नहीं हुई वो है अभी 10, और संगठित अपराध जो हमने चिन्हित किए थे उनसे अलग भी हमने 12 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। और इसी तरह से जो चिन्हित किए गए अपराधियों के अतिरिक्त अपराध अन्य अपराधों में भी थानानुसार जो गिरफ्तारियां की गई हैं वो हमारी टोटल 106 हैं। थाना वाइज शहर हांसी के 31, सदर के 22, नारनौंद के 19 और 22 के 22, साइबर थाना 10 और महिला थाना के 2 ऐसे अपराधी हैं जो टोटल संख्या 106 बनती है। हमने इसी ट्रैक डाउन ऑपरेशन के तहत ही इनको भी गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। इसी तरह जो दबंग प्रवृत्ति के आदमी हैं उनको नए कानून 172 BNS के तहत जो नोटिस जारी किए गए हैं उनकी संख्या टोटल 182 है। थाना वाइज शहर 64, सदर 38, नारनौंद 53 और बास के 28 हैं। इसी तरह जो इसमें ये भी आदेश थे हमारे डीजी साहब की तरफ से कि जो हार्डकोर क्रिमिनल हैं उनकी हिस्ट्री शीट खोली जाएं। तो इसी ऑपरेशन के दौरान हमने 4 नई हिस्ट्री शीट भी खोल ली हैं। जो शहर में जो थाना शहर हांसी है इसमें 2 और नारनौंद में 2, और जो पुराने हिस्ट्री शीटर थे उनको भी सब ने हमने अपडेट किया है। उनकी टोटल फिगर है 176। थाना शहर हांसी 47, सदर 59, नारनौंद 52 और बास की 18। और ऑपरेशन ट्रैक डाउन के दौरान जिला पुलिस हांसी ने अन्य जो बरामदगियाँ करी हैं उसमें है आर्म्स एक्ट में 2 पिस्तौल हैं, 1 देसी कट्टा है, 7 कारतूस हैं। NDPS एक्ट की बरामदगी में है 556 ग्राम अफीम है, 3.12 ग्राम गांजा है। शराब अधिनियम के बरामदगी 1685 लीटर लहान, 29 बोतल शराब। जुआ अधिनियम में गैम्बलिंग एक्ट के तहत 46,400 रुपये बरामद किए गए हैं। और चोरी व गृह भेदन के अभियोगों में बरामदगी 1 जोड़ी पाजेब चांदी, 1 चैन सोना, और साइबर अपराध में बरामदगी हमारी 1,75,000 रुपये है। सर, ये हिस्ट्री शीटर जो आप बता रहे हैं कितने दिन से खुले घूम रहे थे जो आपने 15 दिन के ड्राइव के अंदर पकड़ी है? ये चिन्हित अपराधी तो कितने दिन से खुले घूम रहे थे इसका तो कोई इशू नहीं है। ये तो जो हमने अपराधियों की पहचान करी थी कि कौन बाहर हैं जो बेल आउट होते हैं कोर्ट से, उनकी पहचान करी और दोबारा से उन्होंने उनके ऊपर कार्रवाई करी। मुख्य उद्देश्य क्या है सर इस कार्रवाई का? मुख्य उद्देश्य ये है कि ये जो आजकल संगठित अपराध एक नया कानून के तहत 111 और 112 आया है, मुख्य यही है कि वो दोबारा से अपराध ना करें। नहीं, बेल आउट है, बेल पे है और उसने अपराध किया ही नहीं, दोबारा फिर आपने अरेस्ट किस बिना पे किया? सर, धारा 111 और 112 में प्रोविजन आया ना नए कानून के तहत। संगठित अपराध जो बार बार अपराध भी है उसको हम 111 और 112 में अरेस्ट कर सकते हैं ना। ऐसे कितने अपराधी आपने किए चिन्हित और कितने गिरफ्तार किए? सर, यही मैंने बताया था, 30 हमने चिन्हित किए थे और 14 को हमने गिरफ्तार किया है। 6 अभी हमारे जेल में हैं जिनके हमने प्रोडक्शन वारंट लगा दिए, 10 हमारे पेंडिंग हैं और 12 ऐसे हैं जिनके हमने 30 आदमियों में नहीं थे लेकिन और भी हमने उसमें गिरफ्तार किए हैं। तो सर, पुलिस टीम की कौन सी ऐसी आप मानेंगे कि जो एक काफ़ी लंबे टाइम से कोई फरार था या कोई इनामी बदमाश था जो इस अभियान के दौरान गिरफ्तार किया गया? नहीं, इसमें इनामी तो कोई नहीं है। ये कहाँ से सर? हांसी से हैं सर, जिला पुलिस हांसी के हैं लगभग। इनके साथ और भी कोई जुड़े हुए हैं सर? सर, वो तो सब उसमें जो नाम आए हैं उसमें है वो। तो जैसा दलजीत सिहाग को रोड पर घुमा गया, क्या ये मानव अधिकार का उल्लंघन नहीं है? किसी को एक सजा याफ्ता उम्र कैद की सजा काटकर ला के उसको घुमाया जा रहा था सड़कों पर। सर, हम तो ये नहीं कह रहे कि किसी ने उसको घुमाया है, वो लेके आ रहे होंगे कोर्ट में, लेके तो आएंगे। हथकड़ी लगा रखी, हथकड़ी का प्रोविजन अब नए कानून में फेरा गया, हथकड़ी लगा सकते हैं। संगठित अपराधी है, 25, 26, 30 FIR उसके अगेंस्ट है। उसकी कोई परेड तो नहीं कराई ना आपने? नहीं, ऐसी परेड वाली कोई बात नहीं है। परेड वाली
आप एनडीपीएस एक्ट की आपने बताई कि काफ़ी जो बरामदगियाँ हुई हैं सर, तो मानते हैं कि इस कार्रवाई से नशे के ऊपर भी लगाम लगी है या उसी तरह लगातार चल रहा सर है? हमारा प्रयास तो लगातार है। हमने पीछे जो विडोज में जो डेथ हुई थी एक लड़के की, उसके अंदर पहले 2 महिलाएं गिरफ्तार करी थी और एक जो जिससे महिलाएं जो लाई थी नशा, उसको भी हमने गिरफ्तार किया है। एनडीपीएस में जो नशे का जो आदि था और उसकी डेथ हुई थी ओवरडोज से, उसमें क्या धारा लगी थी? जो महिलाएं जो आपने साइज की थी महिलाओं पे उसमें नए एक्ट का तो Available पता तो नहीं करना है? है। नहीं अवेलेबल का कोर्ट में, उसमें जेल में है। हाँ जेल में अवेलेबल नहीं सर, नहीं है, नॉन नॉन अवेलेबल। नया एक्ट के तहत की नई एक्ट की धाराएं लगी हैं। तो ये अभियान सर अब आगे भी जारी रहेगा सर? ये हाँ बिल्कुल लगातार जारी रहेगा। बाकी अधिकारियों के हेडक्वार्टर से जैसे जैसे आदेश और मार्गदर्शन मिलता रहेगा वैसे हम काम करते रहेंगे। बाकी बच्चे अपराधी कब तक पकड़े जाएंगे? सर हमारा लगातार प्रयास है, अपराधी को पकड़ने आप पुलिस की ड्यूटी है और हम जल्दी उनको गिरफ्तार करेंगे। कितना रिलीफ मिला सर आपको वैसे? किस चीज़ में? भी इतना सारा एकदम 15 दिन के ड्राइव में इतना कुछ पकड़ लिया सर रिलीफ क्या है, ड्यूटी हमारी है ड्यूटी। ड्यूटी है सर। सर पुलिस जो है सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी एक बड़ी निगरानी जो है वो रख रही है, चाहे वो कोई भी अवैध असले की है या चाहे कोई हर्ष फायरिंग है, वो भी उनके ऊपर भी कार्रवाई कर हाँ सर बिल्कुल, उन पर भी कार्रवाई है। आप कर भी रहे हैं और आगे भी ऐसी कोई सोशल मीडिया वगैरह ऐसी कोई पोस्ट अपलोड करेगा तो उसके खिलाफ बिल्कुल कार्रवाई करेंगे सर। थार और बुलेट का क्या फंडा है साहब? डीजीपी साहब ने कहा। सर डीजीपी साहब का क्वेश्चन तो डीजीपी साहब से करेंगे। नहीं वो आपने भी सुना होगा। तो आप आम लोगों को सर आप क्या करना चाहेंगे? उनका क्रॉस जवाब मैं थोड़ी दूंगा सर। आम लोगों को आप क्या मैसेज आप देना चाहेंगे सर, क्या अपील करना चाहेंगे? आम लोगों को तो मैसेज यही है कि अपने आप को सुरक्षित समझें। जब तक हाँसी जिला पुलिस काम कर रही है, किसी भी अपराधी से कोई खौफ खाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम उनकी सुरक्षा के लिए तत्पर हैं पूरे। हर चाहे महिला हो, चाहे बच्चे हों, चाहे कोई भी हो, सबकी सुरक्षा। सर इनमें जो सुनिश्चित अपराधी करेंगे। पकड़े हैं इनमें हरियाणा से बाहर के भी हैं या सब हरियाणा के हैं? नहीं सर हरियाणा के ही। सर जो अभी मकानों के किराए पे रह रहे हैं, अभी बम ब्लास्ट हुआ था, ऐसा कुछ आसी पुलिस जांच कर रही है जो किराएदार रह करके रह सर रहे हैं? अभी आगे प्लानिंग कर लेंगे। ये है ना, पहले भी होता था, ऐसा कोई नई चीज़ नहीं है ये। और वैसे तो लोग कराते नहीं है, नहीं तो जो किराएदार है उसकी वेरिफिकेशन पुलिस से करानी चाहिए और ये प्रोविजन भी है कि करानी चाहिए, लेकिन हमारे लोकल उसमें वैसे दे देते हैं, कराते नहीं हैं। तो इसका तो मेरा तो मानना यही है कि एसपी साहब से आदेश लेकर के हम कंप्लीट किराएदारों की वेरिफिकेशन कराएं। ठीक है सर, थैंक यू।